नए कारोबारी अफराद इन 4 बातों का अगर ख्याल रखें तो इंशाल्लाह वो कारोबार में नाकाम नहीं होंगे। मैं हूं इंतखाब सूरी, आपसे गुजारिश करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं। कारोबारी हवाले से और सोशल वर्क के हवाले से आपको बेहतरीन मालूमात आपको मिलेंगी हमारे चैनल पे। अच्छा, बहुत से लोग बेचारे कारोबार करना चाहते हैं लेकिन वो बेचारे नुकसान कर बैठते हैं क्योंकि तजर्बा नहीं होता। असल बात तजर्बा नहीं होता और ये 4 अहम अवामिल होते हैं जिसका वो ख्याल नहीं रख पाते। साथ साथ बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर रह रहे होते हैं और आते हैं, पैसा लेकर आते हैं और सिर्फ पाकिस्तानी बेचारे वो कारोबार करते हैं, लेकिन फिर वो अपनी कुछ गलतियों की वजह से, अहम गलतियों की वजह से वो पिट जाते हैं। तो वो कौन सी गलतियाँ हैं जो कि हमें कारोबार में नहीं करना चाहिए, और इससे यकीन जानिए अगर आपने इन पॉइंट को समझ लिया तो आपको इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा, अल्लाह ने चाहा तो आइए चलते हैं, हम बात करते हैं वो 4 अवामिल कौन कौन से। देखिए, सबसे बड़ी चीज़, सबसे अहम चीज़ ये है कि हमेशा जहन में रखें छोटा कारोबार स्टार्ट करें, छोटे कारोबार से काम करें, छोटे काम से काम करें। बाज़ लोग एकदम से बड़ा पैसा डाल देते हैं, बड़ी जगह ले लेते हैं, बड़ा काम शुरू कर देते हैं और समझते हैं कि बस सब तो मसला ही नहीं है, हालांकि उनको तजर्बा नहीं होता। तो याद रखिए कि कारोबार में सबसे पहले आप ये कोशिश करें कि आगाज़ जो है ना वो छोटे कारोबार, छोटी चीज़ों से, छोटी इन्वेस्टमेंट से हो। टेस्ट करें, पहले टेस्ट करें। देखें, कहते हैं ना कि वो एक मैनेजमेंट का उसूल है, प्लान डू चेक एक्ट, POLC कहलाता है। प्लान करें, फिर अमल करें, फिर उसके बाद चेक करें, फिर एक्ट करें। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, प्लान डू चेक एक्ट। इसके बगैर जो है ना वो कभी भी कोई नुकसान हो सकता है। नौकरी भी कर रहे हैं ना, तो नौकरी में भी आप इस बात का ख्याल रखें कि आप पहले जो है वो अपनी नौकरी के साथ साथ कोई छोटा सा कारोबार कर सकते हैं, उससे तजर्बा हासिल कर सकते हैं। एकदम से आपने हाथ डाल दिया कारोबार में और फिर नुकसान हो गया, ये बड़ा नुकसान होता है। एक तो ये काम है कि मैंने कहा कि छोटा काम करें। भले आपको मकसद ये है कि आपको कपड़े की सप्लाई करनी पड़े दुकानों पर, आपको अपनी कोई गुड्स जो है सेल करनी पड़ेंगे शॉप जाकर, भले आपको किसी भी छोटे काम से आगाज़ करने पड़े, आपको ठेला लगाने पड़े, आपको रेडी लगानी पड़े, आपको माल सप्लाई करना पड़े, यानी बहुत छोटे काम से आगाज़ करें। अगर किसी ने लाइव स्टॉक का काम करना है तो ये नहीं कि उसने मालूम चला बाड़ा बना लिया पूरा और पूरी जो है ना 100-200 जानवर लेकर आ गए, नहीं, 4-5 जानवरों से शुरू करें, 4-5 जानवर डालें। किसी ने बर्ड्स का कारोबार करना है तो ये नहीं कि आपने पूरी जो है ना खेप डाल दी, नहीं भाई, पहले आप जो है ना 1-2 लाख रुपए का 50,000 के बर्ड्स डालें। ठीक है जी, देखें, आप 1-2 साल देखें, सीखें। बहुत सी बारीकियाँ जिसका अंदाज़ा नहीं होता, बहुत सी बारीकियाँ होती हैं जो तजर्बे से ही सीखता है। तो बग़ैर तजर्बे के कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपने हाथ डाल दिया वो आपको नुकसान हो सकता है। दूसरी बात ये कि मशवरा करें, तजर्बाकार लोगों से मशवरा करें। बहुत से लोग तजर्बाकार लोगों से मशवरा नहीं करते और फिर मार खा जाते हैं। तो हमेशा ज़हन में रखें कि तजर्बाकार लोगों से आप मशवरा करें, क्योंकि जो लोग तजर्बा रखते हैं ना वो ऐसे तजर्बा नहीं रखते, उन्होंने ख़ुद जो है लॉस किया होता है, लाखों रुपए का लॉस करके, करोड़ों रुपए का लॉस करके लोग बनते हैं। कारोबार में शुरू में लॉस होता है, ठीक है, कम ही लोग होते हैं जिनके लॉस ना होता हो, ज़ाहिर लॉस होता है। लेकिन मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि जो लोग तजर्बाकार होते हैं ना वो सही बता देते हैं कि आपने बल्कि आप मशवरा उनसे करते रहें, जैसे कारोबार में आगे बढ़ते रहें, काम करते रहें, हम उनसे मशवरा ज़रूर करते रहें कि भाई अब क्या करना चाहिए और क्या बारीकियाँ हैं, क्या उसमें अहम चीज़ें हैं। तो ये आपने करना है कि आपने मशवरा करना है, वह अम्रुहुम शूरा बैनहुम, कि मशवरा करा करो। और साथ साथ जो है ना साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि आप जो है ना दुआएं और नमाज़ें ज़रूर पढ़ें, क्योंकि नमाज मदद करती है, नमाज़ों से मदद हासिल करें। और आप 2 रकात नफिल पढ़ सकते हैं, सलात हाजत, इस्तिखारा करते रहें अपने कारोबार में, तो इससे ही बरकत होगी। ठीक है, नहीं, ये अल्लाह से मशवरा होता है। तो तीसरी बात ये कि हिसाब किताब ज़रूर रखें। बहुत से लोग कारोबार कर रहे हैं, पता ही नहीं होता। भाई पहले देखो हिसाब किताब, कारोबार में हिसाब किताब रखना रीढ़ की हड्डी है, ठीक है ना। बग़ैर कैलकुलेशन के ना प्लानिंग करें,
कभी कारोबार करें तो पहले कैलकुलेशन करें, उसकी फिजिबिलिटी निकालें, उसके नफ़ा नुकसान को देखें, उसकी इन्वेस्टमेंट को चेक करें, उसके बाद ये मामला आगे बढ़ाएं। चौथी और आखिरी चीज़ वो ये है कि आप जो है ये सोच के बैठें कि आपने पैसे नहीं निकालना, कम से कम 1 साल 1.5 साल आपने पैसा नहीं निकालना कारोबार से। क्योंकि कारोबार में जब आपने इन्वेस्टमेंट की है, मिसाल के तौर पे किसी ने दुकान भी डाली ना भाई, तो दुकान भी चलते चलते 2 साल लग जाते हैं सेट होते हुए। तो अब दुकान में उसने अगर 15 लाख का माल डाला है, ठीक है जी, तो अब 15 लाख रुपए में से अगर वो खाना शुरू कर दे तो पता भी नहीं चलता आज क्या अखराजात, मालूम चला कि वो फिर परेशानियाँ उसे आ जाएंगी और उसको कारोबार बंद करना पड़ेगा। बहुत बड़ी तादाद में कारोबार इसलिए बंद हो पा जाते हैं, हालांकि वो अच्छे मकाम पे आ जाते हैं, लेकिन वो इसलिए बंद हो जाते हैं कि वो अपनी जो है ना अखराजात का उन्होंने इंतज़ाम नहीं किया होता। तो अपने ख़र्चे का इंतज़ाम कहीं और से करें, या तो उन पैसों से पैसा ना निकालें, ये बड़ी हिकमत की बात है। और अगर आपने उस पैसों से पैसा निकालना शुरू कर दिया तो फिर ये कि यानी अपने ही कारोबार को आप जो है ना वो दफन कर रहे हैं। तो बहरहाल उसका अल्टरनेट इंतज़ाम रखें। हाँ, इत्तेफाक से ये कि आपका माशाल्लाह कारोबार चल पड़ा, ठीक है ना, तो 6-8 महीने में फिर आप देखें, लेकिन उतना ही पैसा निकालें जितना आपको मुनाफा आ रहा हो। बहुत से लोग तो ये भी करते हैं, क्योंकि री इन्वेस्ट भी करना होता है, अपने कारोबार को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने पे होता है। अगर आपको 10 रुपये बच रहे हो तो 5 रुपये आप बचाएं, 5 रुपये खर्च करें, वो 5 रुपये बचा कर आप जो है ना री इन्वेस्ट करें। तो ये 4 बातें बड़ी अहम हैं। अगर इन 4 बातों का आप ख्याल रखेंगे नए कारोबारी अफराद, तो आई होप कि इंशाल्लाह आप नाकाम नहीं होंगे बल्कि इंशाल्लाह कामयाब होंगे। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मालूमात को आगे बढ़ाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।